हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया है पॉलिनोमियल। हम उसके लास्ट सेगमेंट में पहुंच चुके हैं। मैंने इस पॉलिनोमियल टॉपिक पे प्रीवियस 11 वीडियोस बना रखे हैं, ये 12th वीडियो है। तो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि किस टाइप से हम लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ का फॉर्मेशन करते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में ग्राफ बनाना सिखाया था और मैं इस वीडियो में आपको ग्राफ के ऊपर बेस्ड जो डिफरेंट टाइप से क्वेश्चंस आते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, खासकर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, मैं उसको कवर करने वाला हूं। तो इस टॉपिक में आपको जो भी ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स, खासकर क्वाड्रेटिक के बारे में हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा, बिकॉज इस टॉपिक में हमें ज़्यादा पोर्शन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ के ऊपर ही कवर किया गया है। लीनियर और क्यूबिक के ऊपर काफ़ी कम कॉन्सेप्ट्स हैं। तो जो भी कुछ आपको पता होना चाहिए इस टॉपिक के ग्राफिकल पोर्शन के बारे में, मैं वो सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता होगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था आप लोग को कि एक लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा क्या रहता है। एक लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन रहता है और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ हमेशा यू शेप का बनता है, पैराबोला शेप का बनता है। अब मैंने आपको ये भी समझाया था कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ के स्ट्रेट होने का क्या कारण है और साथ में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ का यू शेप होने का क्या कारण है। बिकॉज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 जीरोज हैं, मैक्सिमम 2 जीरोज हैं। तो क्या करता है, वो एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 2 जगहों पे काट सकता है, इसीलिए वो यू शेप का फिगर आपको बनता है, कर्व एक नजर आता है। और लीनियर का एक स्ट्रेट लाइन रहता है क्योंकि वो एक्स एक्सिस को एटमोस्ट 1 प्लेसेस पर ही कट कर सकता है। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली कवर करने वाला हूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर बेस्ड आने वाले क्वेश्चंस, जिसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ के बारे में 4 पॉइंट्स आपको मैं इस टॉपिक में कवर करने वाला हूं। वो 4 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, मैं वन बाय वन स्टार्ट करता हूं। फोकस करके समझने की कोशिश कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, जो कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो आपको उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाने के लिए बोल रहा है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बनाया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ बनाया कैसे जाता है, तो मैं आपको यहाँ पर ग्राफ बनाने के बारे में नहीं समझाने वाला हूँ। ग्राफ बनाना आप लोग को आता है, जिनको नहीं आता है वो मेरा पिछला वीडियो, थर्ड वीडियो कह रहा हूँ, 11th वीडियो इस लेक्चर के इस सीरीज का देख लीजिएगा, पॉलिनोमियल सीरीज का। आपको ग्राफ बनाना आ जाएगा। मैं इसमें आपको समझाने वाला हूँ 3 बातों के बारे में। किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल या सॉरी किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो आप ग्राफ बनाते हो ना, आप उस ग्राफ से 3 बातें, 3 या टोटल 4 बातें आप समझ सकते हो। किसी भी पॉलिनोमियल को देख के दोनों काम कर सकते हो। अगर आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया जाए और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से अगर आपको उस ग्राफ के बारे में कि उसका ग्राफ कैसा बनेगा, बिना ग्राफ को बनाए अगर आपको जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से आप 4 चीजें प्राप्त कर सकते हो उस ग्राफ के बारे में। मेरी बात फिर समझिए, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बिना ग्राफ बनाए उसका ग्राफ कैसा बनने वाला है, इसके बारे में आप 4 बातें समझ सकते हो। पॉइंट नंबर 1, ध्यान से समझिएगा। पॉइंट नंबर 1 होता है कि इफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर is positive, if coefficient of x square is positive, then the parabola faces upward.
upward, and if coefficient of x square is negative, then the parabola faces डाउनवर्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डाउनवर्ड्स। क्या लिखा है, मैं ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। मैंने लिखा है इफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ना, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मींस एक्स स्क्वायर के आगे आने वाला नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, प्लस सिंबल का है, देन द पैराबोला फेसेस अपवर्ड। तो जो पैराबोला का फेस जो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो पैराबोला बनेगा ना, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो पैराबोला बनेगा, गारंटी मानिए उसका फेस जो है वो ऊपर की तरफ खुला, बिकॉज मैंने पहले भी समझा रखा आप लोग को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा यू शेप का बनता है, यू शेप। अब यू शेप में कॉमन सेंस की बात है, एक तरफ क्लोज रहेगा और एक तरफ ओपन रहेगा। यू शेप कैसा होता है, ऐसा ना होता है यू शेप, दिस इज अ यू शेप, ऐसा ही बनता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। लेकिन यू शेप में एक फेस ओपन रहता है और एक फेस क्लोज रहता है। अब ओपन किस तरफ बनेगा, क्लोज किस तरफ बनेगा, ये आप उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखकर ही, मतलब कि बिना उसका उस ग्राफ का फॉर्मेशन किए आप ये बता पाओगे। कैसे बता पाओगे, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो पैराबोला का फेस अपवर्ड की तरफ खुला हुआ रहेगा, एंड इफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव देन द पैराबोला फेस इज डाउनवर्ड। और अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या रहा, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव रहा तो गारंटी मानिए ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फेस होगा वो डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आपको खुला हुआ मिलेगा, ऐसा मिलेगा। आई बात समझ में, ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो पैराबोला है, जो उसका फेस है, वो ऊपर की तरफ खुला हुआ रहेगा या नीचे की तरफ खुला हुआ रहेगा। ऊपर कब रहेगा, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ऊपर रहेगा, और अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो गारंटी मानिए उसका जो ग्राफ बनाओगे उसमें पैराबोला का फेस डाउनवर्ड की तरफ ओपन रहेगा। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो सेकेंड पॉइंट किस बारे में है, सेकेंड पॉइंट है बाबू आप लोग का द कोऑर्डिनेट ऑफ, कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, मैंने समझाया था आपको लास्ट क्लास में। कोऑर्डिनेट मतलब होता है एक्स और वाई के वैल्यू को कोऑर्डिनेट कहा जाता है। द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ अ पैराबोला, एक पैराबोला का जो वर्टेक्स है। अब पैराबोला का वर्टेक्स मतलब क्या होता है, गौर फरमाइएगा। पैराबोला का वर्टेक्स मतलब होता है उस पैराबोला का सबसे लोएस्ट या सबसे हाईएस्ट पॉइंट। जब देखो, अगर मान लो कि पैराबोला आपका ऐसा बना हुआ है, ध्यान देना, अगर पैराबोला आपका ऐसा बना हुआ है तो सबसे लोएस्ट पॉइंट, सबसे लास्ट में एक ऐसा पॉइंट होगा, सबसे लास्ट में एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट के बाद वो ग्राफ जो है वो, देखो पहले ऊपर से नीचे आएगा पॉइंट, पहले ऊपर से नीचे आएगा, फिर सबसे लोएस्ट, सबसे एक निचले स्तर पर पहुंचेगा, सबसे लोएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा, और उसके बाद ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। मींस इस ग्राफ का, इस पैराबोला का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है, सबसे निचला पॉइंट जो है, उसी को उस पैराबोला का वर्टेक्स कहा जाता है। या फिर अगर ग्राफ मान लो, अगर ग्राफ ऐसा बना हुआ रहेगा, अगर ग्राफ ऐसा बना हुआ रहेगा तो इस ग्राफ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट, सबसे ऊंचला वाला पॉइंट, सबसे हाईएस्ट पॉइंट, जिस पॉइंट के बाद देखो पहले क्या हुआ, पहले क्या होगा, नीचे से ऊपर जाएगा, फिर सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा, उसका क्या कर जाएगा, उसके बाद फिर नीचे की तरफ आना शुरू कर देगा। मींस सबसे लोएस्ट पॉइंट या फिर सबसे हाईएस्ट पॉइंट, सबसे लोएस्ट पॉइंट या फिर सबसे हाईएस्ट पॉइंट, इसी को उस पैराबोला का वर्टेक्स कहा जाता है। और इस सेकंड वाले पॉइंट में हमें
उस पैराबोला का वर्टेक्स, उस पैराबोला के वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला दिया गया है -b/2a माइनस d/4a। क्या है? -b/2a माइनस d/4a। जहां पर -b/2a इससे x का वैल्यू निकल जाएगा, मींस एब्सिसा निकल जाएगा, और -d/4a से ऑर्डिनेट निकल जाएगा, मतलब कि y का वैल्यू आप निकाल पाओगे -b/2a माइनस d/4a। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? -b/2a माइनस d/4a। अगर मैं इसी क्वेश्चन का एग्जांपल लेके दिखाऊं आपसे, जो मैंने ऊपर क्वेश्चन लिखा है, ध्यान दीजिएगा। क्या है आपका इक्वेशन? आपका इक्वेशन था x² माइनस 2x माइनस डी, x² माइनस 2x माइनस डी। तो आप फर्स्ट पॉइंट तो एकदम आराम से देख के समझ सकते हो, फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि x² का कोऑफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव है। x² का कोऑफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव है। तो कॉमन सेंस सी बात है, अगर x² का कोऑफिशिएंट पॉजिटिव है तो गारंटी मानिए, जब आप इसका पैराबोला बनाइएगा ना, जब आप इसका ग्राफिकल फॉर्मेशन कीजिएगा, तो उसका फेस क्या रहेगा? पैराबोला का फेस ऊपर की तरफ ओपन रहेगा। ये पहले पॉइंट से आप कंफर्म कर सकते हो। x² का कोऑफिशिएंट पॉजिटिव है तो पैराबोला का फेस ओपनिंग अपवर्ड रहेगा, नेगेटिव होता तो ओपनिंग डाउनवर्ड रहता। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट मूव करते हैं। सेकंड पॉइंट जैसे कि मैंने कहा, पैराबोला का वर्टेक्स की बात करता है। ये रहा फॉर्मूला। अब मैं इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले के हेल्प से सॉल्व करता हूं। क्या है इक्वेशन हमारा? इक्वेशन था x² माइनस 2x माइनस 8, और आपको पता होना चाहिए कि इसमें ABC कौन है। पता होगा ना आप लोग को, बिकॉज अगर मैं इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करूं, मींस ax² प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करूं, तो x² के कोऑफिशिएंट को a कहा जाता है, x के कोऑफिशिएंट को b कहा जाता है, और कांस्टेंट टर्म को c कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा? a का वैल्यू 1 आएगा, b का वैल्यू -2 आएगा, c का वैल्यू -8 आएगा इस क्वेश्चन के लिए। बट यहां पर एक और टर्म है d। क्या है? d। a b c तो निकल गया, जो फॉर्मूले में हमारा -b/2a माइनस d/4a है, a b c निकाल लिया, d कहां से निकलेगा? तो बाबू ध्यान रखिएगा, d एक अलग फॉर्मूला होता है। d आपको यहां नहीं मिलेगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर d नहीं होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर सिर्फ a b c का वैल्यू होता है। a कौन होता है? x² का कोऑफिशिएंट, b कौन होता है? x का कोऑफिशिएंट, और c कौन होता है? कांस्टेंट टर्म। d कहां मिलता है? d हमें अलग से निकालना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ ABC, और d निकालने का फॉर्मूला है बाबू b² माइनस 4ac। b का वैल्यू पुट करो, दैट मीन्स -2 का होल स्क्वायर, -4 a का वैल्यू पुट कीजिए, c का वैल्यू पुट कीजिए, -2 का स्क्वायर 4, और 8 4 -32। कितना आया? -32 आया कि नहीं आया? b² माइनस 4ac, यही आपका फॉर्मूला है किस चीज का? d निकालने का। d निकालने का ये सिंपल सा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखिएगा, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑल राइट, सॉरी मेरे साथ यहाँ पे c का वैल्यू -8 है। c का वैल्यू कितना था? c का वैल्यू -8 था, तो यहां पर क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा 8 प्लस 32, दैट मीन्स d का वैल्यू आ जाएगा +36। ऑल राइट, अब क्लियर हो चुका है। तो देखो, a आ गया, b आ गया, c आ गया, कहां से? ABC का वैल्यू आ गया इक्वेशन में से, और d के लिए हमें एक अलग फॉर्मूला, याद रखिएगा इसको हमेशा। d का फॉर्मूला निकालने के लिए होता है b² माइनस 4ac, वैल्यू पुट किया, d आ गया। अब देखो पॉइंट क्या बन जाएगा इस फॉर्मूले में, आइए। फॉर्मूला है आपका -b/2a और -d/4a। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं समझा रहा हूं, इसे ध्यान से समझिएगा। क्या है फॉर्मूला? -b/2a माइनस d/4a। तो -b क्या हो जाएगा? b का वैल्यू है आपका -2, b का वैल्यू -2 है, बट वहां पर -b फॉर्मूला है, तो क्या बन जाएगा? +2 बन जाएगा, +2/2a। 2a का मतलब क्या? 2 इंटू a का वैल्यू 1 है, तो सिर्फ 2 आ जाएगा, और -d मीन्स -36,
-36 और 4 है, 4 का मतलब अगेन खाली 4 आ जाएगा, बिकॉज आपका ए का वैल्यू 1 है। तो क्या आया आपका, यहां कट के 1 आ जाएगा और वहां कट के -9 आ जाएगा। क्या आ गया, 1 -9, 1 -9। अब मैं फिर से क्लैरिफाई कर दूं, ये 1 -9 मैंने क्या निकाला, ये 1 -9 हमने क्या निकाला, ये 1 -9 जब आप इस पॉलिनोमियल का ग्राफिकल फॉर्मेशन कीजिएगा ना, जब आप इस पॉलिनोमियल का ग्राफिकल फॉर्मेशन कीजिएगा, तो उस ग्राफिकल फॉर्मेशन के वक्त जो पैराबोला का सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा, सबसे निचला बिंदु होगा, वो कौन सा होगा, वो 1 -9 ही होगा। ये गारंटी है। 1 -9 कहने का मतलब है इट विल लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फोर्थ क्वाड्रेंट वाले पोर्शन में लाई करने वाला है। मींस गारंटी मानिए, जो पैराबोला आपका बनेगा, उस पैराबोला का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है, सबसे निचला हिस्सा है, वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में नजर आएगा। क्या है, कहां नजर आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस फॉर्मूला का, इस पूरे कॉन्सेप्ट का। पहला मैंने क्या बताया, एक्स स्क्वायर के कोऑफिशिएंट के साइन से आप क्या पता लगा सकते हो कि पैराबोला जो है वो फेसिंग अपवर्ड है या फेसिंग डाउनवर्ड है। पॉजिटिव रहेगा फेसिंग अपवर्ड, नेगेटिव रहेगा फेसिंग डाउनवर्ड। सेकेंड पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया, सेकेंड पॉइंट हमने डिस्कस किया कि पैराबोला का वर्टेक्स कहां रहेगा, अबाउट द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। एंड व्हाट इज वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज बेसिकली द लोएस्ट और द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दैट पैराबोला। उस पैराबोला का सबसे लोएस्ट या सबसे हाईएस्ट पॉइंट को ही वर्टेक्स कहा जाता है, जिसका निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है -b/2a -d/4a, वेयर -b/2a gives you the value of x and -d/4a will give you the value of y कोऑर्डिनेट का वैल्यू आपको देगा, बिकॉज वो एक पॉइंट है, वहां पर x और y का वैल्यू होगा। और एबीसी पता है क्या होता है, एबीसी आपका इक्वेशन से मिल जाएगा, और डी के लिए एक अलग फॉर्मूला बना दिया गया है, b² - 4ac। क्लियर है बाबू? तो ध्यान रखिएगा, आप बिना पॉलिनोमियल बनाए, विदाउट एक्चुअली मेकिंग द ग्राफ, बिना असली में ग्राफ बनाए, ये दो बातें आप पहले ही पता लगा सकते हो कि हाँ भाई कैसा बनने वाला है, ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा, पता चल जाएगा। लोएस्ट पॉइंट या हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा, पता चल जाएगा। क्लियर है? अब बात करते हैं तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। इसे चाहो तो आप उतार भी लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अगला कॉन्सेप्ट है हम लोग का कि जो पैराबोला बनेगा, वो पैराबोला एक्स एक्सिस को, पैराबोला जो बनाओगे आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट करेगा, कितने जगह पर इंटरसेक्ट करेगा, इसके बारे में है बाबू अगला पॉइंट। क्या लिखा है मैंने, द पैराबोला कट्स द एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मतलब कि दो अलग अलग पॉइंट पर काटेगा। कब काटेगा, अगर डी क्या रहेगा, अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा है, अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा है, तो गारंटी मानिए कि जो आपका पैराबोला बनेगा ना, वो एक्स एक्सिस को दो अलग अलग जगहों पर कट करेगा। अब चाहे वो ऐसे कट करे, चाहे वो ऐसे कट करे, डजंट मैटर, लेकिन वो एक्स एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट्स पर काटेगा। इसकी गारंटी हम ले सकते हैं अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा रहा तब। 0 से बड़ा रहा तब क्या, डी का वैल्यू, डी क्या होता है, वही होता है डी, b² - 4ac। आई बात समझ में? मींस किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया जाएगा, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या कीजिए, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आप डी निकालिए। कैसे निकालोगे डी, b² - 4ac फॉर्मूले से डी निकल जाएगा। और डी निकलने के बाद अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा आ रहा है, कितना भी बड़ा हो सकता है, डजंट मैटर, बस 0 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 अगर है, तो गारंटी मानिए उस पैराबोला का, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो पैराबोला बनेगा, वो एक्स एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट्स पर कट करेगा। क्या करेगा, दो अलग अलग पॉइंट्स पर कट करेगा, अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा रहा तब। इसका दूसरा केस है, ओनली एट वन पॉइंट इफ डी इज इक्वल टू 0। अब डी या तो 0 से बड़ा होगा, बिकॉज डी क्या है, डी इज सम पार्टिकुलर नंबर।
डी किसकी बात कर रहे हैं? डी जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो कोई पार्टिकुलर नंबर है। तो अगर वो 0 से बड़ा रहा तो दो अलग अलग पॉइंट्स पर काटेगा। अगर वो 0 के बराबर रहा तो ओनली एट वन पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करेगा। एक ही पॉइंट पर कट करना मतलब, एक ही पॉइंट पर कट करना मतलब लाइक दिस, लाइक दिस। बस वो एक ही जगह पर एक्स एक्सिस को टच करेगा। आई बात समझ में? या तो ऐसे करेगा या फिर इस टाइप से करेगा। बट मेन कॉन्सेप्ट इज दैट कि वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करेगा। ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे टच करता है, कितनी जगह पे कट करता है, ये डिपेंड करता है उसके डी के वैल्यू के ऊपर। अगर डी रहा, अगर डी का वैल्यू है 0 से ग्रेटर तो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर कट करेगा। अगर डी का वैल्यू है 0 के इक्वल तो ओनली वन पॉइंट पर कट करेगा, सिर्फ एक पॉइंट पर कट करेगा लाइक दिस। और अगर डी का वैल्यू है 0 से छोटा, लेस देन 0, दैट मीन्स अगर डी का वैल्यू नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, तो गारंटी मानिए डू नॉट कट द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। जो ग्राफ बनेगा, जो पैराबोला बनेगा, जो पैराबोला बनाइएगा उस पॉलिनोमियल का जिसका डी का वैल्यू 0 से लेस आ रहा है, वो एक भी पॉइंट पर कट नहीं करेगा। मींस आपको ग्राफ कुछ इस टाइप का नजर आएगा, इस टाइप का नजर आएगा। वो एक्स एक्सिस को एक भी जगह पर कट नहीं करेगा, और एक भी जगह पर कट नहीं कर रहा है, दैट इंडिकेट्स क्या इंडिकेट्स? दैट इंडिकेट्स कि उसका डी का वैल्यू 0 से लेस है, डी का वैल्यू 0 से छोटा है। अगर डी का वैल्यू लेस देन 0 आया तो गारंटी मानिए आपका ग्राफ ऐसा ही बनने वाला है, विदाउट इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। वो ग्राफ बन जाएगा, वो ग्राफ वैसा ही बनेगा बिना एक्स एक्सिस को एक भी जगह इंटरसेक्ट किए। आई बात समझ में? ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ग्राफिकल सेगमेंट के अंदर, क्लियर रखिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ग्राफिकल सेगमेंट के अंदर। तो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए। ये 3 पॉइंट्स बेसिकली हैं क्या? ये 3 पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जो कि आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बिना बनाए उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हो कि कैसा बनने वाला है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पैराबोला वाला ग्राफ। आई बात समझ में? 3 पॉइंट्स हैं। एक्स स्क्वायर का कोऑफिशिएंट से क्या पता चलेगा? पॉजिटिव है तो फेसिंग अपवर्ड, नेगेटिव है तो फेसिंग डाउनवर्ड। फिर वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, हाईएस्ट पॉइंट या फिर लोएस्ट पॉइंट कैसे पता लगेगा? वो लगेगा -b/2a -d/4a वाले फॉर्मूले से, जहां पर b a c आपका इक्वेशन के अंदर मिल जाएंगे और d जो है वो b² -4ac होता है, जो कि आपको अलग से निकालना पड़ता है। और तीसरा पॉइंट कि d का वैल्यू पर क्या डिपेंड करेगा कि जो पैराबोला आपने बनाया है वो x एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहा है। 2 जगह पे कब कट करेगा? जब d का वैल्यू 0 से ग्रेटर होगा, एक जगह पर जब d का वैल्यू 0 के इक्वल होगा, और एक भी जगह पर नहीं कट करेगा अगर d का वैल्यू 0 से लेस होगा, दैट मीन्स नेगेटिव होगा। क्लियर है एवरीवन? एक कॉन्सेप्ट और है, एक पॉइंट बचा है और मैं उसे भी क्लियर करता हूं। तो मैं इसे रब कर रहा हूं, जो उतारना चाहे, जो कॉपी करना चाहे इस पॉइंट को, वो पॉज करके वीडियो को कॉपी कर ले। अब मैं 4th पॉइंट समझा रहा हूं, लास्ट पॉइंट अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। अब 4th पॉइंट हम लोग का इस कॉन्सेप्ट के अंदर ये आता है कि आप 4th पॉइंट के हेल्प में मैं ये बताने वाला हूं कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जैसे मैंने पिछला पॉइंट में समझाया आपको 3rd पॉइंट में, आप क्या पता लगा सकते हो? डी के वैल्यू से ये पता लगा सकते हो कि वो जो पॉलिनोमियल बनेगा, वो जो पैराबोला बनेगा, वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट करने वाला है, ये आप पता लगा सकते हो डी के वैल्यू के हेल्प से। और यहां पर हमारा डी कितना आया था? इस क्वेश्चन का डी कितना आएगा? इस क्वेश्चन का डी आएगा, डी इज इक्वल टू फॉर्मूला है b² -4ac, तो d इज इक्वल टू b का वैल्यू -2 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू -8, दैट मीन्स 4 + 32, d का वैल्यू आया +36। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो इसका पैराबोला बनेगा वो क्या करेगा? कट्स द एक्स एक्सिस एट
टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। क्या करेगा वो? पैराबोला को दो अलग अलग पॉइंट्स पर काटने वाला है। बट कहां काटने वाला है? कहां पे काटेगा? एक्स एक्सिस लाइन पर किस पॉइंट से टच करके निकलेगा, किस पॉइंट पर काटेगा, आप ये भी पहले से पता लगा सकते हो। जरा क्या बोल रहा हूं मैं? ये तो पता लगा लिया हमने कि दो पॉइंट पर कट करेगा। ध्यान से सुना मेरी बात। ये तो पता लगा लिया हमने कि दो पॉइंट्स पर कट करेगा, दो पॉइंट से पास करेगा आपका पैराबोला। बट कौन कौन से पॉइंट से पास करेगा, वो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, उन पॉइंट्स का एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा, उस पॉइंट्स का एब्सिसा और ऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा, ये भी आप पहले से ही पता लगा सकते हो जस्ट by factorizing this quadratic polynomial. Just by factorizing the given quadratic polynomial आप ये पता लगा लोगे कि जो आपका ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस के कौन से पॉइंट से पास करेगा। मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा। क्या है इक्वेशन हम लोग का इक्वेशन था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसे आप फैक्टराइज करो फैक्टराइज। क्या होगा? ये आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 8, तो हो जाएगा 4 और 2, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। कॉमन लीजिए तो x माइनस 4, यहां कॉमन लीजिए तो प्लस 2, तो x माइनस 4, तो x माइनस 4 आ जाएगा और x प्लस 2 आ जाएगा। तो फैक्टराइज करने के बाद ध्यान दीजिएगा, फैक्टराइज करने के बाद जो वैल्यू आए हैं, एक आ रहा है x माइनस 4 और एक आ रहा है x प्लस 2। मीन्स एक वैल्यू हो जाएगा, देखो माइनस 4 है ना, तो एक वैल्यू हो जाएगा प्लस 4 0 और एक वैल्यू हो जाएगा माइनस 2 0। मीन्स ये वो दोनों पॉइंट्स हैं। ये रहा आपका ए और बी वाला पॉइंट। जब आप ग्राफ बनाओगे ना इस वाले पॉलिनोमियल का, जब आप ग्राफ बनाओगे तो गारंटी मानिए जो एक पॉइंट होगा जहां से वो पैराबोला पास करेगा वो होगा 4 0, और दूसरा पॉइंट होगा जहां से वो पैराबोला पास करेगा वो होगा माइनस 2 0। एक पॉइंट कौन सा होगा? 4 0 से पास करेगा एक्स एक्सिस से, और एक पॉइंट रहेगा माइनस 2 0 से पास करेगा। ये गारंटी है। आप इस दिए गए इक्वेशन का ग्राफ बनाइए खुद से, और जितने मैंने पॉइंट्स आपको समझाए हैं आप वेरीफाई कीजिए कि वो सही है या नहीं। चारों पॉइंट्स को वेरीफाई कीजिए। पहला पॉइंट वेरीफाई कीजिए कि क्या फेसिंग अपवर्ड हो रहा है कि नहीं। दूसरा पॉइंट वेरीफाई कीजिए कि क्या हमारा वर्टेक्स जो हमने निकाला था फॉर्मूले के हेल्प से, माइनस b/2a माइनस d/4a वाले फॉर्मूले के हेल्प से, क्या वो वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। फिर आप निकालिए कि मैक्सिमम दो जगह पे कट कर रहा है कि नहीं, बिकॉज डी का वैल्यू प्लस में आ रहा है, 36 आ रहा है, तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर कट करना चाहिए। फिर आप फोर्थ पॉइंट वेरीफाई कीजिए कि जो आपका फैक्टर के हेल्प से जो पॉइंट आ रहा है क्या वहीं से पास कर रहा है या नहीं। क्लियर हुई बात एवरीवन? यस और नो? ऑल राइट। तो ये चार पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट हैं जो कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हेल्प से उसके ग्राफ के बारे में हम प्री प्लानिंग या पहले से ही पता लगा सकते हैं। और ये चारों पॉइंट इसलिए भी खास इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज इन चारों पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। क्या होते हैं? इन चारों पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। अब इन चारों पॉइंट्स पर क्वेश्चंस कैसे बेस्ड होते हैं, कैसे उन क्वेश्चंस को टैकल किया जाता है, कैसे इस टाइप्स के इन पॉइंट्स का यूज किया जाता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, कितने वैरायटीज के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैं सारी बातें डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो आप लोगों का काम क्या है? आप लोगों का काम है इन चारों पॉइंट्स के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। आप कोई सा भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लीजिए अपने बुक के एग्जाम्पल में से, कोई सा भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लीजिए और इन चारों पॉइंट्स को पहले से ही बगल में नोट कर लीजिए कि हाँ फेसिंग अपवर्ड होना चाहिए, वर्टेक्स इतना आना चाहिए, डी का वैल्यू इतना है तो इतना जगह पे कट करना चाहिए। मैंने जो भी अपने पॉइंट्स पढ़े हैं उन चारों पॉइंट्स को पहले से निकाल लीजिए अलजेब्रिकली, और फिर उसको ग्राफिकली वेरीफाई कीजिए कि बनाने के बाद भी दोनों मैच कर रहा है या नहीं। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बाबू, ध्यान रखिएगा।
ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसीलिए है बिकॉज ग्राफिकल के अंदर अगर क्वेश्चन पॉसिबल हैं, अगर ग्राफिकल वाले पोर्शन में पॉलिनोमियल टॉपिक है, ग्राफिकल पोर्शन में अगर क्वेश्चंस आएंगे तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड ज्यादातर क्वेश्चंस आएंगे, इसी पॉइंट के ऊपर बेस्ड आएंगे। इसीलिए इन चारों पॉइंट को क्लियर कट अपने दिमाग में बैठा लीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्राफिकल के ऊपर क्वेश्चंस लेके आएंगे कि क्वेश्चंस कैसे कैसे होते हैं और कैसे उन्हें टैकल करना होता है। अब तक के लिए तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। चाहे आपका कोई सा बुक हो, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस की वजह से ही आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाइएगा। ठीक है, ऑल राइट।